ये कंपनी अब सिर्फ एक ट्रेडिशनल फार्मास्यूटिकल इंटरमीडिएट बिजनेस नहीं रही। ध्यान से सुनिए, अक्यूटास अब बैटरी केमिकल्स, सेमीकंडक्टर केमिकल्स और सीडीएमओ जैसे फ्यूचर इंडस्ट्रीज में अग्रेसिवली एंटर कर रही है। आज हम सिर्फ रिटेल नॉइज के बारे में बात नहीं करेंगे, हम डायरेक्टली इनके एक्चुअल नंबर्स और स्ट्रैटेजी को डिसेक्ट करेंगे। क्वेश्चन ये है, क्या एक लेगेसी केमिकल मैन्युफैक्चरर का ये रेडिकल ट्रांजिशन उन्हें अगले डेकेड का हिडन स्पेशलिटी केमिकल कंपाउंडर बना सकता है? द मार्केट लव्स अ गुड ट्रांसफॉर्मेशन स्टोरी, राइट? लेकिन एज इंस्टीट्यूशनल माइंडेड इन्वेस्टर्स हमें हार्ड एविडेंस चाहिए। चलिए देखते हैं एग्जैक्टली ये मैसिव पिवट कैसे प्ले आउट हो रहा है। आज का हमारा ब्लूप्रिंट बिल्कुल क्लियर है। पहले हम समझेंगे उनका प्लेटफॉर्म ट्रांसफॉर्मेशन, फिर उनके फाइनेंशियल्स और मार्जिन एक्सपेंशन का रियलिटी चेक। उसके बाद विल डीप डाइव इनटू देयर सीडीएमओ ग्रोथ इंजन, बैटरी और सेमीकंडक्टर अपॉर्चुनिटीज एंड फाइनली रिस्क्स और वैल्यूएशन। लेट्स गेट स्ट्रेट इनटू इट। तो सबसे पहले बात करते हैं इस पूरे प्लेटफॉर्म ट्रांसफॉर्मेशन की। आर्मी ऑर्गेनिक्स से अक्यूटास तक का ये सफर। अगर आप इनके डीएनए शिफ्ट को देखें तो पहले हम इन्हें आर्मी ऑर्गेनिक्स के नाम से जानते थे, एक सॉलिड बट लेट्स बी ऑनेस्ट समवट प्रिडिक्टेबल लेगेसी फार्मा इंटरमीडिएट्स प्लेयर। बट नाउ अंडर द अक्यूटास ब्रांड ये खुद को एक एडवांस्ड मल्टी वर्टिकल स्पेशलिटी केमिकल्स प्लेटफॉर्म की तरह पोजीशन कर रहे हैं। यहाँ हम स्ट्रिक्टली ऑप्शनैलिटी की बात कर रहे हैं। फार्मा इंटरमीडिएट्स इनकी कैश काउ अभी भी है, नो डाउट, लेकिन अब उन्होंने सीडीएमओ, बैटरी केमिकल्स और सेमीकंडक्टर्स की सॉलिड ऑप्शनैलिटी ऐड कर दी है। ऐसा ट्रांसफॉर्मेशन प्योर केमिकल सेक्टर में काफ़ी रेयर होता है और अगर एग्जीक्यूशन सही हो तो हाईली रिवॉर्डिंग भी। लेकिन विजन होना एक बात है और एग्जीक्यूशन दूसरी। लेट्स डू अ फाइनेंशियल रियलिटी चेक टू प्रूव दिस थीसिस। जस्ट लुक एट दिस मैसिव फिगर, 114.1%। ये इनका Q4 FY26 का प्रॉफिट आफ्टर टैक्स यानी पीएटी ग्रोथ है ईयर ओवर ईयर। एक ही क्वार्टर में प्रॉफिट्स का टोटली डबल से भी ज्यादा हो जाना कोई छोटी बात नहीं है। ये मैसिव प्रॉफिट कंपाउंडिंग बेसिकली उनके ऑपरेटिंग लेवरेज और स्पेशलिटी केमिकल की तरफ जो उन्होंने मिक्स शिफ्ट किया है उसकी वजह से ड्राइव हो रहे हैं। अगर हम डिटेल्ड ब्रेकडाउन देखें तो रेवेन्यू हैज ग्रोन बाय अ वेरी स्ट्रॉन्ग 40.3%, हिटिंग नियरली 433 crores इन Q4। लेकिन द रियल स्टोरी वो इनके मार्जिन्स में छुपी है। इनका ग्रॉस मार्जिन देखिए, 62.0%। उन्होंने वर्चुअली एक साल में अपने ग्रॉस मार्जिन्स को 1467 बेसिस पॉइंट से एक्सपैंड किया है। अर्निंग्स कॉल में मैनेजमेंट ने एग्जैक्टली बताया कि उन्होंने लो मार्जिन कमोडिटी प्रोडक्ट्स को फेज आउट करना शुरू कर दिया है एंड दे आर कंप्लीटली फोकस्ड ऑन हायर वैल्यू डिफरेंशिएटेड ऑफरिंग्स। EBITDA मार्जिन्स अब 42.4% पर आ गए हैं। ऑनेस्टली स्पीकिंग ये टिपिकल कमोडिटी केमिकल कंपनी जैसा बिहेवियर तो बिल्कुल नहीं लग रहा। ये स्ट्रिक्टली एक प्रीमियम हाई एंट्री बैरियर बिजनेस के मेट्रिक्स हैं। अब आते हैं उनके कोर कैश जनरेटिंग सेगमेंट पर, द सीडीएमओ ग्रोथ इंजन। सबसे क्रूशियल पॉइंट ये है कि ये रेवेन्यूज कितने स्टिकी हैं। यहाँ इन्होंने रिसेंटली एक मेजर इनोवेटर के साथ 10-year लॉन्ग टर्म सप्लाई कॉन्ट्रैक्ट सिक्योर किया है। आपको समझना होगा, इस इंडस्ट्री में एक सक्सेसफुल मॉलिक्यूल पूरी कंपनी की अर्निंग्स प्रोफाइल कंप्लीटली चेंज कर सकता है। और इसके अलावा उनके 4 नए प्रोडक्ट्स कंप्लीटली वैलिडेशन फेज क्लियर कर चुके हैं और कमर्शलाइज हो रहे हैं। अगर उनका ये एग्जीक्यूशन ट्रैक पर रहता है तो डायरेक्टली FY28 तक सिर्फ इस सीडीएमओ बिजनेस से ही 1000 crores के रेवेन्यू का टारगेट है। ये कंपनी को एक मैसिव बेसलोड रेवेन्यू प्रोवाइड करता है। Q4 अर्निंग्स कॉल ट्रांसक्रिप्ट में चेयरमैन और MD नरेश पटेल ने क्लियरली एम्फसाइज किया कि उनका विजन प्योरली एक मल्टी वर्टिकल मॉडल बनाने का है। उनका मानना है कि बाय FY28 जो वर्टिकल्स आज इन्वेस्टमेंट फेज में हैं, जैसे बैटरी और सेमीकंडक्टर्स, वो अपने आप में इंडिपेंडेंट सेल्फ सस्टेनिंग ग्रोथ इंजन्स बन जाएंगे। सीडीएमओ बिजनेस प्रैक्टिकली उन्हें वो फाइनेंशियल बैंडविड्थ दे रहा है जिससे वो इन फ्यूचर इंडस्ट्रीज में अग्रेसिवली इन्वेस्ट कर सके, वो भी बिना अपनी बैलेंस शीट को ओवरली स्ट्रेच किए। तो अब हम बात करते हैं उन वर्टिकल्स की जो एक्चुअल गेम चेंजर्स हो सकते हैं। फ्यूचर ऑप्शन वैल्यूएशंस इन बैटरी और सेमीकंडक्टर्स। देखिए, ईवी रेवोल्यूशन एक ऑब्वियस मेगा ट्रेंड है और एक्यूटास एग्जैक्टली यहीं पर इलेक्ट्रोलाइट एडिटिव्स में अग्रेसिवली एंटर कर रहा है। उन्होंने स्पेसिफिकली 2000 मेट्रिक टन्स की VC और FEC कैपेसिटी सेटअप कर ली है और प्रोडक्शन ऑलरेडी कमेंस हो चुका है। ये एडिटिव्स एसेंशियली लिथियम आयन बैटरीज की परफॉर्मेंस और उनकी लाइफ बढ़ाने के लिए क्रिटिकल होते हैं। अगर एक्यूटास सक्सेसफुली ईवी बैटरी सप्लाई चेन में इंटीग्रेट हो गया तो लिटरली ये बिजनेस कंपनी को नेक्स्ट ऑर्बिट में ले जा सकता है। और इनकी स्ट्रेटेजिक अग्रेशन यहाँ तक लिमिटेड नहीं है। फाइनेंशियल नोट्स हाईलाइट करते हैं एक 190.52 crore का स्ट्रेटेजिक इन्वेस्टमेंट जो एक साउथ कोरियन जॉइंट वेंचर इंडिकैम इंक में किया गया है।
एक्यूटास होल्ड्स एग्जैक्टली 25% और उनके साउथ कोरियन पार्टनर JN मटेरियल्स के पास 75% है। ये जेवी प्रैक्टिकली उनकी एंट्री टिकट है डायरेक्टली इनटू द हाईली लुक्रेटिव सेमीकंडक्टर केमिकल स्पेस। साउथ कोरिया ग्लोबली सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग का कोर हब है और वहां के इकोसिस्टम में डायरेक्ट एक्सेस मिलना एक इनक्रेडिबल कंपेटिटिव एडवांटेज है। द बेस्ट पार्ट इज ये सिर्फ पेपर पर प्लान्स नहीं है। अर्निंग्स कॉल में डायरेक्ट एनालिस्ट क्वेश्चन पर मैनेजमेंट ने जेन्युइनली कंफर्म किया कि इनकी सेमीकंडक्टर केमिकल्स की एक्चुअल शिपमेंट्स जापानीज और कोरियन कस्टमर्स को ऑलरेडी स्टार्ट हो चुकी हैं। प्रीमियम ताइवानीज, जापानीज और कोरियन फैब्स के सप्लायर इकोसिस्टम में एज अ वेंडर वैलिडेट होना अपने आप में एक बहुत बड़ा एंट्री बैरियर है। एक बार आप इनसाइड आ गए तो कस्टमर्स इजीली शिफ्ट नहीं करते क्योंकि इस स्पेस में स्विचिंग कॉस्ट्स एक्सट्रीमली हाई होती हैं। Now let's ground all this excitement, risks, valuation, and our final hedge fund verdict. टू बी कम्प्लीटली फेयर, रियल हेडविंड्स क्या हैं? देखिए, सबसे बड़ा रिस्क डायरेक्टली एग्जीक्यूशन का है। ये डेफिनेटली एक हाईली कैपिटल इंटेंसिव पिवट है। आगे चलकर भी उन्हें नई फैसिलिटीज और R&D पर सिग्निफिकेंट कैपेक्स इनकर करना पड़ेगा। दूसरा मेजर रिस्क डिलेड कमर्शियलाइजेशन का है। सेमीकंडक्टर और बैटरी स्पेस में कस्टमर अप्रूवल्स लेने में लिटरली सालों लग सकते हैं। उसके ऊपर ग्लोबल रॉ मटेरियल वॉलेटिलिटी और सप्लाई चेन कंस्ट्रेंट्स उनके ग्रॉस मार्जिन्स को टेम्पररली स्क्वीज भी कर सकते हैं। वी हैव टू बी ब्रूटली ऑनेस्ट हियर। एक फार्मा इंटरमीडिएट प्लेयर से एडवांस्ड मटेरियल कंपनी बनना आसान नहीं है और इनके वर्किंग कैपिटल पे डेफिनेटली प्रेशर आएगा। तो एंड में वैल्यूएशन पर्सपेक्टिव टोटली इस बैलेंस पर आकर रुकता है। बुल के सिनेरियो में अगर इनका CDMO बिजनेस सीमलेसली 1000 करोड़ तक स्केल कर जाता है और बैटरी सेमीकंडक्टर वेंचर्स हाई मार्जिन इंडिपेंडेंट इंजन्स बन जाते हैं तो डेफिनेटली मार्केट करंटली उनकी इस फ्यूचर ऑप्शनैलिटी को अंडरवैल्यू कर रहा है। लेकिन ऑन द फ्लिप साइड बेयर केस में ये जो मैसिव 42% की EBITDA मार्जिन्स हैं वो ईजिली नॉर्मलाइज हो जाएंगे अगर रॉ मटेरियल कॉस्ट रैंडमली स्पाइक करते हैं। अगर इस पूरे एडवांस्ड मटेरियल्स ट्रांजिशन में डिले हुआ तो ये हाई एक्सपेक्टेशंस सीरियसली रिस्क में आ जाएंगी। तो कंक्लूड, यहाँ हमारा फाइनल वर्डिक्ट ये है कि एक्यूटास अब डेफिनेटली एक सिंपल केमिकल स्टॉक नहीं रहा। ये एक एम्बिशियस एडवांस्ड मटेरियल्स प्लेटफॉर्म बनने की जर्नी पर अग्रेसिवली आगे बढ़ रहे हैं। अगले 3 साल लिटरली डिसाइड करेंगे क्या ये इंडिया का नेक्स्ट स्पेशलिटी केमिकल जायंट बनेगा या मार्केट की एक्सपेक्टेशंस उनके एग्जीक्यूशन से आगे निकल जाएंगी। वीडियो यूजफुल लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। यहाँ हम सिर्फ रिटेल नॉइज नहीं, प्रॉपर इंस्टीट्यूशनल क्वालिटी एनालिसिस डिस्कस करते हैं। और हमेशा याद रखिए, ये एक्सप्लेनर स्ट्रिक्टली सिर्फ एजुकेशनल पर्पस के लिए है, कोई डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट एडवाइस नहीं। कीप रिसर्चिंग एंड आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम।